freeing oneself from world is the liberation. ये ग्रेट जैन मास्टर बोधिधर्मा के जो शब्द है या उनके जो वचन है, इसके पीछे गहनतम अर्थ छुपा है। क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे स्क्रिप्चर की, वो बात कर रहे सूत्रों की। क्योंकि आदमी शब्द के जंजाल में फंस जाता है। आदमी शब्द की व्याख्या करता है। आदमी शब्दों के अर्थ शब्दकोशों में खोजता है, बहुत पढ़ाई करता है, बहुत पढ़ता है, सुनता है, लिखता है, लेकिन सब जाल शब्दों का है। चाहे वो बुद्ध के संदर्भ के सूत्र हो, चाहे वो अत्याधुनिक विज्ञान का ज्ञान हो, सभी शब्द, सभी ज्ञान केवल शब्द मात्र या विचार मात्र ही है। और शब्द घूम फिर कर उसी जगह पर आते हैं। इसलिए इस बात को सही तरीके से समझना होगा। क्योंकि बोधिधर्मा ये नहीं कहते विकारों को छोड़ो, बोधिधर्मा ये नहीं कहते शील का पालन करो, बोधिधर्मा ये नहीं कहते समाधि का जीवन व्यतीत करो। वो शब्दों के जाल नहीं निर्मित करते, लेकिन बहुत सारे लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। शब्दों की व्याख्या, शब्दों की रचना, शब्दों के ऊपर किए गए टीकात्मक ग्रंथ, साहित्य, उस पर सभी आदमी फंसे। शब्द कोई बोध नहीं देते। शब्द कोरेमात्र शब्द होते जिसमें बोध बिल्कुल नहीं होता, और जिसमें बोध होता है वो शब्द का आडंबर नहीं पैदा करते। क्योंकि उसकी शांतता और उसकी मौनता ही एक प्रकार से माध्यम बन जाती है दूसरों को समझाने के लिए। इसलिए कई दफा आप अगर देखें तो बुद्ध ने मौन रहकर भी कई बातें की। तो इसीलिए बोधिधर्मा का ये जो वचन है, फ्रीइंग फ्रॉम द वर्ल्ड, शब्दों के सब प्रकार की व्यवस्था से मुक्त हो जाए। क्योंकि शब्द बांधते हैं, बंधन बनाते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें उलझ जाते हैं। इसकी तो धारणा बनाते हैं लोग कहते हैं कि ये इस धर्म का शब्द है, लोग कहते हैं दूसरे धर्म शब्द है। शब्दों के जंजाल में आदमी फंस जाते हैं। लेकिन शब्द केवल रचना है। तो बोधिधर्मा कहते हैं इन शब्दों से मुक्त हो जाए। चाहे शब्द समाधि का हो, चाहे शब्द बुद्ध का हो, चाहे शब्द धम्म का हो, चाहे शब्द अभिधर्म का हो, शब्द मात्र शब्द से मुक्त हो जाने पर ही जीवन की
असली गति हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी में ही अटके। शब्दों को आदमी पकड़ता है और शब्दों के साथ वाद विवाद करता है, आर्गुमेंट्स करता है। शब्दों से जितना भी आर्गुमेंट आप करेंगे, अल्टीमेटली शब्द ही रहेंगे। और शब्द है स्मृति, और शब्द है अनुभव। शब्द उपजते हैं समाज और शिक्षा की प्रक्रिया से। वाक्य उपजते हैं भाषा की प्रक्रिया से। अगर उसको हम पकड़े तो उसके जो अर्थ है, उसका जो तथ्य है, उस तथ्यों तक हम पहुंच नहीं सकते। और बुद्ध का मार्ग तथ्य तक पहुंचने का मार्ग है। बुद्ध तथ्य की अस्तित्व की बात करते, इसलिए शब्दों के जंजाल में मत पड़ना। शब्दों से मुक्त होना ही असली मुक्ति है। यही बोधि धर्मा का सूत्र है, शब्दों से मुक्त होना ही असली मुक्ति है। और शब्दों से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसी में निरीक्षण की, उसी में एक प्रकार की मौन की, एक प्रकार की गहन शांति उसमें पैदा हो सकती है। और गहन शांति, मौनता और एक प्रकार की बोधप्रद अवस्था मनुष्य को सम्यक बोध का अवलंब कराती है। तभी सही दिशा से देखना होता है। अन्यथा कोई ना कोई धारणा से आदमी दिखता है, कोई ना कोई विचार से आदमी दिखता है। विचार भी शब्द है, चाहे किताब से आए हो, चाहे पढ़ाई और शिक्षा से आए हो, केवल शब्द मात्र है। जब भी भाषा निर्मित नहीं थी तब भी ये शब्द थे, लेकिन तब शब्द शरीर की भाषा से बोले जाते थे, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उससे बोले जाते हैं। लेकिन अभी शब्दों की इतनी रचना हुई, इतनी किताबें, इतनी भाषा विकसित हुई है, तो सभी जगह हमें शब्द और शब्दों के जंजाल दिखाई पड़ते हैं। और शब्द को जितना हम उसके अर्थ को खोजने जाएंगे, शब्दकोश लेंगे, भाषा कोश लेंगे या ज्ञान कोश लेंगे, तो उसी में उस शब्द का अर्थ जो दिखता है, दूसरे शब्दकोश में जो अर्थ इस शब्दकोश में दिखता है, दूसरे शब्दकोश में जो शब्द को हम खोजते हैं, वही उसका अर्थ होता है। हम घूम फिर के उसी वर्तुल में आते हैं। इसलिए शब्द के पार चले, शब्द में मत उलझे, वाक्यों में मत उलझे, स्मृतियों में मत उलझे। स्मृति मतलब मेमोरी में मत उलझे। वर्तमान के क्षण में आए, तथ्य तक आए, मन की जागरूकता बढ़ाइए, मन को सूक्ष्म कीजिए, तभी वह देखने में सामर्थ्य उत्पन्न कर सकता है। और मन में जब तक ये सामर्थ्य को उत्पन्न नहीं करते, जो कि तथ्य स्थिति को जानने की प्रक्रिया पैदा नहीं करता, तब तक जीवन व्यर्थ है, तब तक जीवन शब्द में ही है। फिर चाहे आप कितने ही व्याख्या करो, फिर चाहे कितना ही आप ऑरेटर हो, कितनी भी किताबें पढ़ो, आप घूम फिर के उसी जगह पर आ जाते हैं। तो इसलिए इस बात को सहजता से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोधि धर्म उन लोगों को कह रहे हैं जो लोग स्क्रिप्चर की बहुत बात करते थे, जो लोग ग्रंथ की, साहित्य की बहुत बात करते थे, जो लोग इतिहास की बहुत बात करते थे, जो लोग व्याख्या करने में उलझे हुए थे।
जो लोग व्याकरण में उलझे हुए थे उसकी बात करते थे, लेकिन बोधि धर्मा कहते हैं फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड, शब्दों से मुक्त हो जाओ, तभी असली मुक्ति आ जाती है। असली मुक्ति समग्र जो हमारी धारणाएं, समग्र हमारे जो विचार है, जो समाज, राजनीतिक या परिवार से हमारे मन पर प्रभाव करते, उन सभी से मुक्ति ही मुक्ति है। उन सभी से और उनकी अज्ञानता से मुक्ति ही असली मुक्ति है, वही अल्टीमेट लिबरेशन है। इसी लिबरेशन के खोज में हम चले और पकड़े शब्द को। शब्द कोई बोध निर्माण नहीं करता, शब्द केवल शब्द है। तो शब्दों को छोड़े, बी लाइक नेमलेस। हम सब नेमलेस हैं, हम सब बिना नाम के। अगर कल्पना कीजिए, हम हर किसी को अगर हर किसी के नाम से नहीं पुकारेंगे तो जीवन की प्रक्रिया और भी अलग तरीके से हम देख सकते हैं कि नाम से ही हमें अपना एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है। नाम से ही इतना लगाव और आसक्ति हो जाती है कि ऐसा हमें लगने लगता है कि मैं कोई हूं। और जब नाम ही नहीं रहेगा तब क्या होगा? जीवन के व्यवहार सुलझ सकते हैं, जीवन के व्यवहार को देखने का ढंग बदल सकता है। तो इसलिए इन सब शब्दों में मत उलझो, शब्दों के परे जहाँ पर मुक्ति है, जहाँ पर बोध है, जहाँ पर एक प्रकार की शून्य अवस्था है, उस अवस्था तक पहुँचने के लिए फ्रीइंग वनसेल्फ फ्रॉम वर्ल्ड। हर किसी ने शब्दों से मुक्त होना चाहिए। हर किसी ने मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए शब्दों के जंजाल से मुक्त होना चाहिए। जो शब्द हम बात करते हैं, जिस शब्दों को हम उच्चारते हैं, उस शब्द के तथ्य को जानने के लिए उसी अवस्था में उतरना जरूरी है। तभी ही मुक्ति है, तभी बुद्धत्व है।